विगत कुछ दिनों से देख रहे थे कि आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी और साथ ही साथ बेतिया ज़िले में भी एक केस पेंडिंग था जिसमें जो लीगल प्रोसीजर था वो आगे बढ़ रहा था और कल उसकी कुर्की निकाली गई थी और आज सुबह में उसकी कुर्की भी की जा रही थी और कुर्की भी कंप्लीट हो गया। तो लगातार ईओयू के द्वारा की जा रही लगातार छापेमारी और बिहार पुलिस के दबाव में फाइनली आज जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप के द्वारा सरेंडर किया गया और हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मनीष कश्यप गिरफ्तार। जब पुलिस प्रशासन कुर्की जब्ती करने पहुंच रही थी उसके घर पे, तब मनीष कश्यप का सारा भरम दूर हो गया। जगदीशपुर ओपीडी थाना पर गिरफ्तारी दी है, यानी आत्मसमर्पण किया है। मिश्रा जी थाना अध्यक्ष। सवाल यह उठता है कि आखिर मनीष कश्यप जिसके ऊपर कूद रहे थे, कोई आया मनीष कश्यप के बचाव में? समझ लीजिए देश की जनता, खासतौर से आरएसएस के कार्यकर्ता, जब भी आप ऊट-पटांग का काम करेंगे और यह यदि लगता है कि आपको कानून बचा लेगा, कानून से आप बच जाएंगे, तो यह आपकी भूल है। आरएसएस के कानून से देश नहीं चल रहा है। देश चल रहा है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून से। देश का संविधान सर्वोपरि है और हम लोग देश के संविधान को ही महत्व देते हैं, ना कि गोडसे के संविधान को, ना ही आरएसएस के संविधान को। हम लोग मानने वाले लोग हैं। हम लोग मानते हैं इस देश के कानून को और हमें कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। और अब समझ में आएगा मनीष कश्यप को कि कानून का शिकंजा कैसा होता है। और दो राज्यों को जो लड़वाने का काम मनीष कश्यप ने किया था, बीजेपी के इशारे पे, आरएसएस के इशारे पे, कितने नेता इसके अब सहयोग में उतरते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो मनीष कश्यप जी गिरफ्तार हो गए हैं। बिहार को बदनाम करने वाला व्यक्ति कैसे पत्रकार बन जाता है? दोस्तों, थोड़े दिन तो मैंने भी मनीष कश्यप को काफी पसंद किया था कि चलो भाई, कोई गरीब मजदूर की आवाज उठा रहा है। मैं खुद उसका फॉलोवर्स था, फॉलो करता था मनीष कश्यप को। लेकिन जब से मैंने देखा कि किस तरीके से दो राज्यों में तनाव पैदा करने का काम मनीष कश्यप ने किया, मैं हक्का बक्का रह गया। सोचने की बात है। देखिए मुद्दा क्या बनाया था इसने। होली हो, दीपावली हो, छठ का त्योहार है, ईद है, बकरीद है, इन समय में बिहार के मजदूर जो भी बाहर जाते हैं वो सब अपने घरों को लौटते हैं। और उस टाइम स्थिति यह होती है कि गाड़ी में पैर रखने की जगह नहीं होती है। हमारे बिहार के मजदूरों का एक ही खराबी है कि वो जिसे पसंद करते हैं उसे पसंद करते हैं। अब जैसे स्थिति में जाना है, अगर संपूर्ण क्रांति पसंद है तो उसी में जाना है, स्पेशल ट्रेन में नहीं जाना है, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। ये एक पागलपन है। ये भूत के जैसे कहे किसी चीज का भूत सवार हो जाता है। ये हमारे बिहार वासियों में, बिहार के लोगों में कमी जरूर है। और हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भाई, हम त्योहार का समय है, कैसे बच के अच्छी तरीके से अपने बाल बच्चों के पास पहुंचे। अगर 4 घंटे हमें लेट ही जाना पड़ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? जब हम सालों भर अपने घर परिवार से दूर रह सकते हैं तो क्या 4 घंटे लेट नहीं पहुंच सकते हैं सुरक्षित? सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की हो, मैं उस पर वो इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन ये चीज भीड़ के समय में रेलवे प्रशासन
स्पेशल ट्रेन का इंतजाम करती है, त्योहार स्पेशल करके, दीपावली स्पेशल, छठ स्पेशल, ईद बकरीद ऐसा स्पेशल करके, होली स्पेशल ट्रेनें चलती है। उसमें सफर करें और आराम से सुरक्षित अपने अपने घरों को पहुंचे, अपने अपने बाल बच्चों के पास पहुंचे। और ऐसे ऐसे पत्रकारों से सावधान रहें, ऐसे पत्रकारों से सावधान रहे जो आपको कत्लेआम कराने का प्लान रचता है। अब सोचिए कि यदि अगर 2 राज्यों में नफरत फैल जाती, ये तो धन्यवाद देता हूं मैं बिहार सरकार को और क्या कहते हैं तमिलनाडु की सरकार को, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बुद्धि विवेक से काम लिया और इसकी जांच कराई दोनों राज्यों ने, और तब सामने आया। नहीं तो इन्होंने तो इतना तनाव पैदा करा दिया था कि एक दूसरे के खून के प्यासे बना दिए थे इन्होंने एक दूसरे राज्यों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही समझदारी से काम लिया है बिहार की जनता ने, तमिलनाडु की जनता ने। इसके लिए बहुत ही बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।